अभी हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा नीट यानी नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट में हुई धांधली के बाद एनटीए दूसरी बार एक बड़ी परीक्षा कंडक्ट करवाने में असफल रहा, नाकाम रहा। और यह परीक्षा थी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदुस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने के लिए यह परीक्षा देश भर में कराई जाती है और एक महीने में यह दूसरी घटना है जहां पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, अपने कार्यों में असफल रहा, नाकाम रहा। यह हमारे देश के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यूथ के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इन्होंने यह कहते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दी कि कहीं ना कहीं जो कल की परीक्षा हुई थी वो उसकी इंटीग्रिटी हैम्पर हुई थी, उसकी इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की गई थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पर जो प्रेस रिलीज दी गई है उसको मैं आपके सामने पढ़ता हूं, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन इन OMR पेन एंड पेपर मोड ऑन 18th June 2024 in 2 shifts across different cities of the country. On 19th June 2024, the University Grants Commission (UGC) received certain inputs from National Cyber Crime Threat Analytics Unit of Indian Cyber Crime Coordination Center under Ministry of Home Affairs on the examination. These inputs prima facie indicate that integrity of the aforesaid examination may have been compromised. इन्होंने अभी इसकी पुष्टि की नहीं है कि क्या हुआ है, बट इन्होंने बस एक लाइन में यह जवाब दिया है कि the integrity of the examination may have been compromised, right? इसकी कहीं ना कहीं sanctity hamper की हुई है। To ensure the highest level of transparency and sanctity of the examination process, the Ministry of Education, Government of India has decided that UGC NET June 2024 examination be cancelled. A fresh examination shall be conducted for which information shall be shared separately. Simultaneously, the matter is being handed over to CBI, that is Central Bureau of Investigation, for thorough investigation in the matter. जांच के लिए सीबीआई को हैंडओवर कर देना तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन यही बात जब लोकसभा चुनाव 2024 की थी तो आपने देखा कि 2 महीने में पूरे देश भर के अंदर करोड़ों लोग बहुत आसानी से ईवीएम पर जाकर के बूथ पर अपनी वोटिंग करके आते हैं। उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, कोई धांधली नहीं होती है, बहुत आराम से उसके नतीजे भी सफलतापूर्वक घोषित किए गए और केंद्र में सरकार भी बन गई। लेकिन जहां पर विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल आता है, यूथ के करियर का सवाल आता है, उसके बारे में किसी भी संस्था को गंभीरता से, दृढ़ता से कार्य नहीं करना है। एनटीए जो कि सो कॉल्ड ये इसलिए बनाई गई थी ताकि एक मैक्सिमम जो हिंदुस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनको सफलतापूर्वक कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन कोई भी एग्जामिनेशन साल भर में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट 2 से 3 महीनों इनफैक्ट हिंदुस्तान में एनटीए द्वारा ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आए, परेशानियां आए और हड़ताल हो या फिर धरना प्रदर्शन किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा। हर 2-1 महीने में ही जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां पाई जाती है, कहीं धांधली होती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं परीक्षा के प्रोसेस में ही गड़बड़ी होती है। जैसे कि नीट की परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया, जैसा कि